वैसे कभी कभी ये कि इंसान चाह नहीं रहा होता लेकिन गुनाह हो जाता है उससे। अल्लाह ताला सारे के सारे गुनाह माफ कर देगा। क्यों माफ कर देगा? बेशक वो है ही बहुत बख्शने वाला और हमेशा रहम करने वाला। छोटे छोटे गुनाह जो हैं हम तुम्हारे वैसे ही माफ कर देंगे, तुम बड़े गुनाहों से तो बचो। तो शेख मेरा तो ख्याल मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। नौजवानों को बिल्कुल निकल सकते हैं वो इंशाल्लाह इन गुनाहों से, अज़म भी करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ कर देता है, चाहे वो मैदान जिहाद से फरार हुआ हो। तो जितने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो इससे हल हो जाते। तो अल्लाह की तरफ से देर नहीं है, आपकी तरफ से देर है। वो भी बहुत दिल के मेरे करीब, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक जिसकी हम सबको ज़रूरत है, तज़किये की ज़रूरत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से एक उम्मीद की ज़रूरत है सबको। और ज़ाहिर है कि बहुत से सवालात भी ऑडियंस के आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कि सच्ची तौबा क्या है, कैसे की जाए, उसकी कंडीशंस क्या हैं, तवक्कुल क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में किस तरह से हम जो है वो अच्छा गुमान रखें, वगैरह वगैरह ये सवालात होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हु बेटर दैन शेख डॉक्टर हमाद लखवी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व जी बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व शेख आप बरकातहू। खैरियत से? जी माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है। काफ़ी टाइम बाद माशाल्लाह, लेकिन ये कि मुलाकात तो हमारी रहती है। बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह। टॉपिक शेख जैसे कि आपने सुना बड़ा ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो स्ट्रेट मैं इंशाल्लाह सवाल की तरफ ही आता हूँ। शेख मैं गौर कर रहा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े पे। सूरह कसस में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी लाइफ का एक बड़ा स्पेशल फ़ेज़ बताया नबूवत से पहले, कि उनसे गुस्से में और गलती में एक बंदा जो है वो कत्ल हो गया। तो उसके बाद फ़ौरन उन्होंने अपने अंदर जो है वो एक डर महसूस किया, और वो दुआ भी बल्कि दर्ज है कि उन्होंने कहा रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िर ली। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाकायदा बताया कि हमने उसे माफ़ भी फरमाया। तो शेख ये मैं गौर कर रहा था कि इतना उम्मीद वाला वाक़या है, कभी कभी इंसान से कोई इतनी बड़ी गलती हो जाती है। और ये अगर हम इस पे सोचें तो ये दुनियावी एंगल से तो बहुत बड़ी एक गलती है। यानी आज कोई इस तरह करे तो आप सोचें कि वो कितनी टेंशन में आ जाएगा वो बंदा। तो कभी कभी इंसान से कुछ ऐसी कोताही, कोई गलती हो जाती है कि वो भी सोच में पड़ जाता है मैंने किया क्या, ये मुझसे क्या हुआ। और फिर वो ओवर थिंकिंग करता है, फिर बहुत ज़्यादा कोसता है अपने आप को, रिग्रेट में जाता है बहुत ज़्यादा इंसान। तो शेख इस वाक़े को सामने रखते हुए, ह्यूमन नफ्सियात को सामने रखते हुए कि वाकई इंसान से गुनाह हो जाते हैं, गलती में, कोताही में कुछ ऐसा हो जाता है जो बहुत कोई बड़ी चीज़ होती है, फिर वो अल्लाह से माफ़ी मांगता है, अल्लाह माफ़ भी करता है। तो यहीं से मैं स्टार्ट करने आऊँगा कि मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े से क्या क्या हमें सबक जो है ना वो मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गुनाह करना और गुनाह हो जाना, इसमें फ़र्क है। सही। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने गुनाह किया नहीं था, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो उनसे हो गया था। हो गया था। इसलिए कि उनकी नीयत तो हरगिज़ उसको सही। मारने की नहीं थी। बिल्कुल सही। और दूसरी बात यह है कि जो आला कत्ल था वो भी मारने वाला तो था ही नहीं। सही सही। तो आपने तो एक मुक्का मारा था सही। और मुक्के से वो मर गया। बिल्कुल ठीक। तो अब मुक्का किसी को जब कोई भी शख्स मारता है तो कभी भी ये आला कत्ल नहीं होता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और इसलिए ये कहना कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको मारा था, तो मारा तो था ही नहीं, सही। वो मर गया था। नीयत नहीं थी। इसलिए जो है इसको अमल शैतान भी कहा गया। उन्होंने कहा कि ये शैतान की तरफ से था, सही कि सही। ये मेरी तरफ से नहीं था, ये शैतान की तरफ से। लेकिन बहरहाल उन्होंने रब्बे इन्नी ज़लमतु नफ्सी कहा, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और अल्लाह ताला ने उसको माफ़ कर दिया। और फिर काम भी ये मदियन में कुछ अरसा गुजारने के बाद ये वापस आए हैं। और वापस आके फ़िरौन के दरबार में जब इन्होंने अपनी दावत का आगाज़ किया है जी। तो फ़िरौन ने उस वक्त जितनी बातों के बारे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एहसान के तौर पर जितलाया है, उसमें एक बात ये भी कही सही कि आपने तो कत्ल कर दिया था। हाँ। और हमने जो है वो आपने ही कत्ल किया। और उस मौके पर भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने कत्ल नहीं किया था, शैतान की एक बात थी। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस वाक़े को इस बात की बुनियाद बना लेना कि कोई शख्स इस तरह की गलती करके बाद में माफ़ी मांग ले, तो ये गलती करना नहीं था। बिल्कुल सही। ये हुआ है और वो उसके अंदर ना इरादा कत्ल था, ना आला कत्ल था, बिल्कुल सही। और ना ही इस तरह की सिचुएशन में कभी कोई कत्ल होता है।
इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कोई अमल वो था ही नहीं, सही। और उसको अल्लाह ताला ने माफ़ भी कर दिया, और उन्होंने माफ़ी मांग ली और अल्लाह ताला ने बिल्कुल माफ़ कर सही, दिया। बिल्कुल सही है। तो ये जो दुआ है शेख, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली, ये दुआ वैसे भी मतलब बड़ी खूबसूरत दुआ है और इसमें जो आजिज़ी नज़र आती है। हालांकि ये बात क्लियर है कि मूसा अलैहिस्सलाम की नीयत नहीं थी, और ज़ाहिर है कि जैसे आपने कहा कि वो आला कत्ल भी नहीं था, ज़ाहिर है मुक्का जो था। इसके बावजूद आप देखें वो कितनी आजिज़ी से अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, बल्कि डर से वो भाबीनी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। तो ये शेख एक आम बंदे को देखें, चलें हमने ये तो सीख लिया इस वाक़ये से कि उनकी नीयत नहीं थी, और ज़ाहिर है यही हमारा अक़ीदा है। आपने बिल्कुल दुरुस्तगी भी की अक़ीदे की। लेकिन एक आम बंदा जो है वो ज़ाहिर है उससे गुनाह हो भी जाता है, नीयतन भी हो जाता है, और वैसे कभी-कभी ये कि इंसान चाह नहीं रहा होता लेकिन गुनाह हो जाता है उससे। तो उसको क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ किस तरह से तौबा इस्तग़फ़ार जो है वो करनी चाहिए? देखें, आपने बड़ा एक ना धीमा सा फ़िक्रा बोला, नियतन भी हो जाता है। जी। हालांकि नियतन नहीं होता। गुनाह जो है, देखें, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, सही। अगरचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर आदम का बेटा खताकार है, सही। हर इंसान से खता हो जाती है। बिल्कुल ठीक। व खैरुल खत्ताइन तव्वाबुन, बेहतरीन खताकार वो हैं जो वापस आ जाते हैं। अल्लाह। अब मसला ये है कि हो जाता है और कर लिया जाता है, इसमें फ़र्क है। सही। नियतन जो शख्स करेगा वो तो करेगा, सही। वो पहले नियत करेगा सही। और फिर वो करेगा। बिल्कुल ठीक। लिहाजा गुनाह करने वाले और गुनाह जिनसे हो जाता है, इन दोनों में फ़र्क है। ठीक। देखें, जो शख्स गुनाह करता है, अल्लाह ताला ने सूरह निसा के अंदर भी इसकी वजाहत फरमाई है, फ़र्क बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनसे गुनाह होता है और थुम्मा यतूबूना मिन करीबिन, वो फ़ौरन तौबा करते हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा, एक ये है कि वो गुनाह किए जाते हैं, किए जाते हैं, किए जाते हैं कि जब मौत करीब आ जाती है फिर वो कहते हैं कि अब मैं तौबा करता हूँ। उनकी तौबा अल्लाह कबूल नहीं करता। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क वो नियत से करने का और हो जाने का है। ठीक। अच्छा, जो शख्स नियत से गुनाह करता है, मैं इनको कहा करता हूँ कि ये सियाने गुनाहगार हैं। अल्लाह। यानी सोच समझ कर गुनाह करते हैं। सही। और सोच समझ कर गुनाह करता है इंसान उस वक्त करता है जब इंसान अपने आप को मुआशरे के साथ कंपेयर करता है, और इंसान कहता है कि मुआशरे में इतने गुनाह हो रहे हैं, सही, तो ये मैं एक छोटा सा गुनाह कर लूंगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। जब आदमी ये सोच के गुनाह करता है, हालांकि एक तो इंसान की इस्तिताअत का किसी दूसरे की इंसान की इस्तिताअत के साथ कंपैरिजन है ही नहीं। बिल्कुल ठीक। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसाहा जो है, हर शख्स का इम्तिहान उसकी इस्तिताअत के मुताबिक। सही। लिहाजा हो सकता है कि कोई दूसरा कोई बड़ा गुनाह करके भी बख्शा जाए और आपको छोटा सा गुनाह पकड़वा दे, ये हो सकता है। लिहाजा आप किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। लिहाजा इसकी कंपैरिजन आप कर नहीं सकते। लेकिन जो गुनाह करते हैं वो आमतौर पे इसको बुनियाद बनाते हैं, लोग इतने बड़े बड़े गुनाह कर रहे हैं, हम इतना छोटा सा कर लेंगे। ये जब सोच समझ के करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट से तौबा की आम तौर पे तौफीक नहीं मिलती। अल्लाह। उसकी वजह यह है कि आदमी ने सोच समझ के किया होता है कि कोई हरज नहीं है कि मैं कर लूंगा तो क्या हरज है। उसको फिर तौबा की तरफ बिल उमूम उसका ध्यान तवज्जो ही नहीं जाती, क्योंकि उसने सोच के किया होता है क्या हरज है। बिल्कुल ठीक। दूसरे गुनाहगार वो हैं जिनसे हो जाता है, वो उसने ये तय किया होता है कि या अल्लाह मैंने कोई गुनाह नहीं करना। अल्लाह के साथ नियतन सही, उसने ये बात तय की होती है कि मैंने कोई गुनाह नहीं करना। बिल्कुल ठीक। गुनाह उससे भी हो जाता है। सही बात। क्योंकि कुल्लू बनी आदम खत्ता हो। यानी ऐसा तो हो नहीं सकता कि उससे गुनाह क्यों होता है? दो वजूहात की बुनियाद पर होता है, या जज्बात की मगलूबियत की वजह से, या हालात की मगलूबियत की वजह से। सही। यानी वो उसके हालात ऐसे होते हैं कि जो उसको गुनाह की तरफ ले जाते हैं, या फिर उसके जज्बात, बाज़ औक़ात इंसान अपने जज्बात से मगलूब हो जाता है और इंसान चल पड़ता है गुनाह की तरफ, शहवात से या जज्बात से। अब जब वो मगलूब हुआ और मगलूब हो हालात की वजह से कोई कैफियत ऐसी बन गई कि वो गुनाह में वो इन्वॉल्व हो गया। सही। या फिर जज्बात ऐसे उसके ऊपर हावी हुए कि वो गुनाह में इन्वॉल्व हो गया। ठीक। उसका नतीजा ये होता है कि जो ही हालात तब्दील हुए या जो ही जज्बात ठंडे पड़े, सही, चूंकि उसने तय ये किया होता है कि मैंने जिंदगी में कोई गुनाह नहीं करना,
तो अब जो ही हालात बदलेंगे, जिस हालात की मगलूबियत की वजह से उससे गुनाह हुआ है, तो फौरन उसको ये ख्याल आएगा कि या अल्लाह मैंने तो ये गुनाह नहीं करना था, ये मुझसे क्या हो गया। अल्लाह। और इसी तरह जब उसके जज्बात ठंडे पड़ेंगे तो उसी वक्त वो उसको ख्याल आएगा, होश हवास में आएगा, तो कहेगा या अल्लाह मैंने तो ये नहीं करना था, ये मैं मुझसे क्या हो गया। ये है वो सुम्मा यतूबून मिन करीबिन, कि फौरन वो तौबा कर लेते, फिर उसको फौरन ख्याल आता कि मैंने वो जो नदामत और शर्मिंदगी उसको होती है, वो जो परेशानी उसको होती है, ये नदामत असल में अल्लाह को पसंद है। क्या बात। कि इंसान को नदामत और शर्मिंदगी हो कि या अल्लाह मैं गुनाह कर बैठा हूँ, मैंने तो ये नहीं करना था। और इसी तरह ये जो रब्बे इन्नी ज़लम तो नफ्सी वाली बात है, या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ वाली बात है, या वैसे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी गुनाह करता है और गुनाह करके फिर अल्लाह से बात करता है, रब्बे इन्नी अज़नब, तो अल्लाह मैंने गुनाह किया है, यानी इकरार। ये इकरार जो है ये बहुत, यानी इकरार है, इसके अंदर नदामत है। अल्लाह मैं गुनाह कर बैठा हूँ और तू माफ़ करने वाला है, तू मुझे माफ़ कर दे। ये नदामत और शर्मिंदगी जो तौबा की शराइत में से भी, तो जिसके अंदर ये नदामत और शर्मिंदगी आती है वो तौबा भी करता है, अल्लाह ताला को पसंद भी आता है। और अल्लाह को कितनी तौबा पसंद आती है उसके लिए तो वो हदीस है बड़ी मारूफ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स जो है, वो एक मिसाल दी आपने कि कोई शख्स जंगल में सफ़र कर रहा था सहरा के अंदर, और सारा उसका सामान ऊँटनी पे लदा हुआ, और उसने एक किसी दरख्त के नीचे सस्ताने के लिए वो ठहरा, तो कुछ देर बाद उसकी आंख खुली तो उसका ऊँट गायब था। सही। जिसके ऊपर सारी उसकी गोया मालो मता भी उसी पे था, सफ़र भी उसी पे करना था। अब लकोदक सहरा है, मीलों लंबा चौड़ा, तो वो इधर उधर देखता है, उसको कुछ नज़र नहीं आता, तो उसका ख्याल ये है कि अब मैं अगर चलूँगा तो भी मौत है, बैठा रहूंगा तो भी मौत है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो जिंदगी से मायूस होकर वो बैठ रहता है। तो अल्लाह तू मेरा रब और मैं तेरा बंदा, ये जो बात उलट कही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, अख्ता मिन शिद्दतिल फरह, उसने खुशी की शिद्दत की वजह से बात उलट की, यानी उसको समझ ही नहीं आई, इतना खुश था तो उसको खुशी होती। क्या बात है, क्या बात है। अब इसके बाद क्या बात बाकी रह जाती है। सुभान अल्लाह। बहुत बहुत पुरुमीद ये एक तो हदीस, दूसरा माशाल्लाह समंदर को कूज़े में बंद करने वाली बात है कि जो शख्स आदतन और इंटेंशनली, ज़ाहिर है कि वो उस तरह से गुनाह करता है, जैसे आपने कहा ना कि प्लान्ड हो, या आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि अक्लमंदी से, कुछ इस तरह आपने कहा ना। मैंने कहा कि ये सियाने गुनाहगार, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इनको अक्लमंद गुनाहगार कह लें, चलें। अल्लाह अकबर। तो वो आपने बड़ी खूबसूरती से बयान किया कि उसको तौफीक ही नहीं होती, आम तौर पे तौफीक नहीं होती, अल्लाह ताला तौफीक दे भी देता है बाज़ औक़ात, बिल्कुल सही, लेकिन बिलउमूम चूंकि उसने सोच समझ कर गुनाह किया होता है, इसलिए उसको नदामत नहीं, एहसास ही नहीं, नदामत नहीं, बिल्कुल सही, तो वो तौफीक भी नहीं होगी। और दूसरा शख्स जो, उसको तो नदामत लाजिमन होती है। अल्लाह अकबर। जो ही वो जज्बात या हालात की मगलूबियत से बाहर निकलता है, जैसे वो नॉर्मल स्टेट में आता है, लाजिमन उसको, क्योंकि उसने अल्लाह से तय किया हो कि या अल्लाह मैंने गुनाह कोई नहीं करना, होता उससे भी गुनाह हो सकता है, अगले लम्हे फिर गुनाह हो जाए, सही हो सकता है अगले लम्हे फिर गुनाह हो जाए, लेकिन एक दफ़ा उसको फ़ौरन वो नदामत और शर्मिंदगी होती है, और अल्लाह को पसंद। बहुत बहुत पुरुमीद शेख, यही जो सूरह आले इमरान में आयत नंबर 133 ऑनवर्ड्स है, अल्लाह ताला जन्नतियों की खूबियाँ बताते हुए कुछ खूबियाँ बयान करते ना, कि वो काज़िमीन अल-ग़ैज़, गुस्से को पी जाते हैं, लोगों को माफ़ करते हैं। फिर ये कि वो जब उनसे कोई गुनाह हो जाए, फहश काम हो जाए, तो वो अल्लाह का जिक्र फ़ौरन अल्लाह को याद करते हैं, और कौन है जो अल्लाह के अलावा गुनाह जो है वो माफ़ कर सकता है। तो यानी जन्नती हो गई वो जो गुनाहगार है, ज़ाहिर है वो गुनाहों की माफ़ी मांग के सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमत से जन्नत में गया होगा। क्योंकि शेख ये मैं इसलिए भी आपसे पूछ रहा हूँ कि जिस दौर में हम रह रहे हैं, नौजवान आपको पता है तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला हैं, जैसे आपने कहा हम सब गुनाहगार हैं, तो ये सवाल बार बार आता है कि मैंने ये गुनाह किया, तौबा की, फिर रिपीट किया, फिर तौबा की, फिर रिपीट किया, फिर तौबा की, फिर रिपीट किया, आखिर कब तक, मतलब मैं क्या करूं? उससे बार बार, ये बहुत कॉमन सवाल है मेरे इनबॉक्स में नौजवानों का। तो ये कहीं ना कहीं वो ये समझते हैं कि इसका मतलब है कि हमारी तौबा नहीं कबूल हो रही, या ये क्या है, कुछ ऐसी एडिक्शन हो चुकी है। जैसे वो एक हदीस मैंने शेख सुनी थी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अल्लाह जो है ना उसको बार बार तौबा करने वाले जो है तव्वाबीन बहुत पसंद है। और इसी हदीस में शायद ये भी था कि
एक इंसान एक गुनाह से बार बार जो है वो आजमाया जाता है। तो ये मैं उन नौजवानों के लिए सिर्फ आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि जो शायद मायूसी का शिकार हो चुके हैं। जैसे कोई कहता है, मैं खुल के आपसे पूछ लेता हूँ, कोई कहता है जी कि मुझे पॉर्न की एडिक्शन है, कहता है जी कि मैं बार बार ये चीज़ देख लेता हूँ और मुझ पे जज्बात हावी हो जाते हैं। तो वो ये समझते हैं कि शायद हमारी तौबा नहीं कबूल हो रही, इस वजह से हम बार बार इसमें गिर रहे हैं। तो वो क्या ऐसा करें कि देखें, इसमें ना वैसे तो बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन मैं एक डायरेक्ट मैं इसकी बात कर लूँ जी देखें, जब कोई शख्स तौबा करता है तो उसको तौबतुन नसूह करनी चाहिए। सही, ठीक है, सही, तौबतन नसूहा, बिल्कुल ठीक, कुरान कहता है तौबतन नसूहा। सही, तौबा असल में अमल है, हम्म, इस्तिगफार कौल है, हम्म, तौबा अमल है। ज़बरदस्त, ठीक है, लिहाजा तौबा का माना है वापस आना, बिल्कुल ठीक, और इस्तिगफार का माना है अल्लाह से मगफरत मांगना। हम्म, तो दोनों काम उसको करने पड़ेंगे। अल्लाह अकबर, कि एक तो वो ये काम करेगा जब उसको एहसास गुनाह है, तो एक तो कहेगा या अल्लाह मुझे माफ कर, बिल्कुल ठीक, रब्बिग फिरली। किसी भी कोई भी अल्फाज इस्तेमाल करे, लेकिन वो एक तो अल्लाह ताला से माफी मांगे। सही, नसूहा क्या होती है, इसको बाज लोगों ने तो कहा नसूह जो है ये नसीहत खैर खाई से है। यानी ऐसी तौबा होनी चाहिए कि इंसान अपने लिए खैर खाई का इजहार करे, सही, कि उसके बाद वो गुनाह ना करे। अल्लाह, दूसरा तौबा तो नसूहा इस एतबार से है कि एक अरबी में इस्तिलाह इस्तेमाल होती है असलुन नासिह, सही, यानी शफाफ शहद। तो तौबा इतनी शफाफ होनी चाहिए कि उसके अंदर कोई कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए, सुभान कि जैसे शफाफ शहद होता है उस तरह की होनी चाहिए। और तीसरा इसका मफहूम तौबा नसूह के हवाले से कि नसाहत सौब एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि कपड़े को रफू करना, कि जिसके अंदर कोई कट लग गया है, सही, सही, तो उसको रफू करके वो कट जो है वो पूरा पुर कर देना। क्या बात, तो गोया अब आपने जो तौबा करनी है वो इन तीनों में से किसी पहलू को कवर करती हो। जिस तरह जानवर के थन में से दूध निकल आता है और वो वापस कभी नहीं लौटता, कि अल्लाह यऊद इलैहि अबदा, कि दोबारा कभी भी इस गुनाह की तरफ वापस नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक, अगर ये गुनाह की, ये जो तौबा की शराइत में सारी शराइत मौजूद हैं, देखिए 4 शराइत। सही, सबसे पहली शर्त है यंदिम अला फ़िअलिहा, बिल्कुल ठीक, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये दूसरी शर्त है, इससे भी पहली शर्त यह है अन युक़ल अनिल मासिया, कि सबसे पहले यह है कि इंसान गुनाह से बाहर आए। बिल्कुल ठीक, गुनाह में मुलव्विस होते हुए तौबा कबूल नहीं होती। बिल्कुल ठीक, यानी आप अगर किसी भी गुनाह में मुलव्विस हैं और तौबा किए जा रहे हैं, तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही, ऐसे, गुनाह से बाहर, अन युक़ल अनिल मासिया, ये पहली शर्त है, उसमें से बाहर निकल आए। बिल्कुल ठीक, फिर इसको भी दूसरी शर्त आप करार दें कि अन यंदिम अला फ़िअलिहा, उसके ऊपर उसको नदामत हो, पशेमानी की, अल्लाह मैंने तो नहीं करना था, ये हो गया। तीसरी बात ये कि याज़िम अल्लाह यऊद इलैहि अबदा, ये अज़म करे कि मैं दोबारा कभी भी इसमें वापस नहीं आऊँगा, इस गुनाह के अंदर। बिल्कुल ठीक, और उसमें उस मिसाल को ले लीजिए जो मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस में है, कि जिस तरह थान में दूध वापस नहीं जा सकता, इस तरह से आप गुनाह की तरफ वापस नहीं जा, ये अज़म हो, ये अज़म, ये तौबतुन नसूह है। चौथी शर्त उस वक्त लागू होती है जब आपने किसी उस अमल के अंदर, उस गुनाह के अंदर किसी आदमी का, किसी फर्द का हक भी शामिल हो। आपने किसी का हक मारा है, सही, तो जब तक आप उसका हक उसको वापस नहीं करेंगे, आपकी तौबा कबूल नहीं होगी। लिहाजा ये नहीं है कि आप सिर्फ अल्लाह से तौबा कर लें, आपने किसी का माल चोरी किया है, किसी को नुकसान पहुंचाया है, अब अल्लाह से तौबा कर लें तो आपका गुनाह माफ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सही, सही, हुकूकुल इबाद जो हैं वो आपको पूरे करने पड़ेंगे, फिर आप अल्लाह से माफी मांग लें। बिल्कुल ठीक, हाँ, अगर किसी का अगर हक आप पूरा नहीं कर सकते, आप उससे माफ करवा लें। सही, आप उससे माफ करवा लें कि मुझे माफ कर दे, मैं नहीं पूरा कर सकता। सही, फिर आप अल्लाह से माफी मांगे। अच्छा, जब किसी ने तौबतुन नसूह की है और सच्ची तौबा की है, तो वो तौबा है ही ऐसी कि उसके अंदर ये डिटर्मिनेशन शामिल है कि मैं वापस नहीं जाऊंगा इस गुनाह की तरफ। ऐसे ही, ऐसे, अगर ऐसी तौबा की है, सही, तो वो कबूल है इंशाअल्लाह। सही, और अगर वो तौबा करने के बाद उससे गुनाह चाहे अगले 5 मिनट बाद सरजद हो जाए, ये अब उसका मामला नहीं है। सही, उसकी तौबा अगर इन सारी शराइत के मुताबिक थी, ठीक, और उसमें ये अज़म शामिल था कि मैंने सारी जिंदगी गुनाह नहीं करना, अगर ये अज़म शामिल था तो उसकी तौबा कबूल है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अगर फिर उससे गुनाह हो गया तो जाहिर है वंस अगेन वो किसी हालात की मगलूबियत होगी या जज्बात की मगलूबियत होगी,
तो जब फिर गुनाह हुआ तो फिर उसके ऊपर वो उसी तरह की तौबा फिर लागू होगी, फिर होगी तो फिर उस वो तौबा कबूल हो जाएगी। ये अमल अगर कोई शख्स दिन में 10 दफ़ा भी करता है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि आदमी गुनाह करता है, गुनाह करके फिर अल्लाह ताला से कहता है या अल्लाह मैं मुझसे गुनाह हो गया है तो मुझे माफ़ कर दे, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है कि ये जो मेरा बंदा है इसने गुनाह किया है, क्या इसको यकीन है कि मेरा एक रब है और इसको यकीन है कि मेरा रब माफ़ कर देगा? और फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह यकीनन उसको ये यकीन है, इसीलिए तो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते मैंने इसको माफ़ कर दिया। क्या बात। अच्छा, कुछ देर बाद फिर गुनाह कर लेता है, फिर बैठ जाता है रब्बी इन्नी अज़नबतु ज़ंबन, अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया है। सही। तो फिर माफ़ी मांगता है, अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह ताला फिर फरिश्तों को गवाह करके कहता है कि इसको यकीन है कि मेरा रब अब भी माफ़ कर देगा। वाह वाह। अल्लाह ताला फिर माफ़ कर देता है। सुभान अल्लाह। फिर थोड़ी देर बाद फिर उससे गुनाह हो जाता है। सही। अच्छा, इसका मतलब गुनाह के दोबारा हो जाने के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। सही। इसका ताल्लुक आपकी तौबा की क्वालिटी के साथ है। सही। कि आपने तौबा किस किस्म की है। सही। अगर तौबा की क्वालिटी ठीक है तो गुनाह माफ है इंशाअल्लाह। हत्ता के मुस्लिम शरीफ की हदीस में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है फिर कि अब मैंने इसको वैसे ही माफ़ कर दिया है, ये गुनाह करता रहे, तौबा करता रहे, मैंने इसको वैसे ही माफ़ कर दिया। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह यह है कि तौबा सिर्फ उस शख्स के लिए नहीं है कि जिसने गुनाह किया है। तौबा असल में मोमिन की जिंदगी का मनहज है। मोमिन की जिंदगी तौबा से। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या गुनाह था? सही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं एक दिन में 70 से ज्यादा तौबा और इस्तिगफार करता हूँ, और एक हदीस में फरमाया 100 दफा मैं तौबा और इस्तिगफार करता हूँ, और तुम भी तौबा और इस्तिगफार किया करो। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 100 दफा करते हैं तो हम किस बात में, हमें तो सारा दिन तौबा और इस्तिगफार ही करते रहना चाहिए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं तो इसका मतलब है ये गुनाह की वजह से नहीं होती, ये मोमिन की जिंदगी का एक मनहज होता है कि वो बार बार अल्लाह ताला की तरफ वापस आता रहे। उसकी तवज्जो इधर जाती है, उसकी तवज्जो इधर जाती है, वो वापस आए, बार बार अपना रुजू इल्लाह करता रहे, और रुजू इल्लाह को री इंश्योर करता रहे और रीन्यू करता रहे। बिल्कुल सही। और ये इंसान, ये अल्लाह ताला ने ये तौबा का मनहज दिया है असल में, जिसका जो इंसान की मोमिन की जिंदगी का मनहज है। वगरना ऐसा नहीं है कि लाजमन तौबा करे, पहले गुनाह करे फिर तौबा करे। गुनाह ना भी हो तौबा करे ऐसे, और तौबा करता रहे और रुजू इल्लाह करता रहे। लिहाजा जो सवाल आपने किया था उसमें यह है कि अगर किसी से गुनाह बार बार होता है तो गुनाह की रेपिटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आपने जब तौबा की थी तो उस वक्त अल्लाह से क्या आज़म किया था। वाह, बिल्कुल सही। अगर उसकी क्वालिटी ठीक है तो तौबा इंशाल्लाह कबूल है। सही। और अगर उसमें बदनीति थी कि ठीक है कोई बात नहीं, एक दफा मैं माफ करवा लूं फिर दोबारा देखते हैं, सही। अगर ये बदनीति थी, उसकी पहली तौबा ही कबूल नहीं है, रेपिटेशन की क्या बात है। उसकी पहली तौबा ही कबूल नहीं है अगर उसने बदनीति से की थी। लिहाजा नेक नीयती के साथ की हुई, पूरी शराइत के साथ की हुई तौबा वो इंशाल्लाह कबूल है। अगरचे उससे थोड़ी देर बाद भी गुनाह हो जाए या ये कुछ अरसे बाद फिर गुनाह हो जाए, तो रेपिटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तौबा की क्वालिटी है। क्या बात है। एक लफ्ज आपने बोला अज़म, शेख, इसको थोड़ा सा मैं साइकोलॉजिकली भी थोड़ा ऑडियंस को चाहूँगा मैं एक्सप्लेन करूँ। साइकोलॉजी में भी बार बार विल पावर का हम पढ़ते हैं, बार बार जिक्र है, और पॉजिटिव साइकोलॉजी में आपको पता है कि इंसान के जो पॉजिटिव पहलू हैं, उसके कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स जो हैं, उनको बहुत ज़्यादा सामने लाया जाता है बजाय कि मेंटल डिसऑर्डर्स को। तो ये एक नई फील्ड है पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो उसमें विल पावर पूरा एक कॉन्सेप्ट है, और मैं अक्सर यूथ को ये कहता हूँ कि यार देखो, गोरों के पास तो ना ईमान है, ना ही मतलब ये तौबा इस्तगफार का कोई तरीका है, ना उनके पास कोई सजदा है, ना अल्लाह से कोई राब्ता करने का तरीका। ज़ाहिर है उन बेचारों से तो ये कॉन्सेप्ट ही छीन लिया गया। मेरा ख्याल है गोरों की बजाय लफ्ज़ आप ना चेंज कर लें, नॉन मुस्लिम्स के पास। नॉन मुस्लिम ठीक। गोरे तो एक नस्ल है ना, उसमें बहुत सारे मुसलमान हो। सही बात, बिल्कुल ठीक, जज़ाकल्लाह, इस्लाह के लिए बिल्कुल ठीक है। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जो नॉन मुस्लिम है, और मैं यही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, तो फिर भी इसके बावजूद विल पावर की वो बड़ी बात करते हैं, और उनके कई ऐसे आपको सक्सेस स्टोरीज़ मिल जाएंगी जो कोई नशे में था, टोटल नशे में, यानी होपलेस सिचुएशन थी, और नशा आपको पता है वो ऐसी चीज़ है कि उससे निकलना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। तो हमारे पास ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ उनकी तरफ से भी आती हैं जो टोटल एक नशे वाली ज़िंदगी से, अनप्रोडक्टिव ज़िंदगी से निकल के विल पावर के थ्रू
आ गए। तो देखिए ये जो अज़म की बात है मेरे ख़्याल में कि अल्लाह ने बड़ा एक गिफ्ट दिया है इंसान को कि जिस चीज़ का वो अज़म कर ले तो फिर अल्लाह की मदद भी ऊपर से शामिल हो। तो शेख मेरा तो ख्याल मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, नौजवानों को बिल्कुल निकल सकते हैं वो इंशाल्लाह इन गुनाहों से, अज़म भी करें। और जैसे आपने कहा कि क्वालिटी ऑफ तौबा बहुत मैटर करती है। देखें, ये जो आपने मायूस होने की बात की ना जी इसमें मैं 3 बातें आपसे अर्ज करूँगा। सबसे पहली बात तो यह है कि सूरह ज़ुमर की एक आयत है जिसको मुफस्सिरीन का ख्याल ये है कि कुरान पाक की सबसे ज़्यादा उम्मीद अफजा आयत, यानी उससे बड़ी कोई उम्मीद अफजा आयत और हो नहीं सकती जितनी ये आयत। और वो क्या है? कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदों से कह दीजिए जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है। अब देखें इसमें तर्ज तखातुब भी अजीब है अल्लाह ताला की तरफ से, सुभान अल्लाह, मेरे बंदों से। अब उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, वो गुनाह किए बैठे हैं और अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे हैं। अच्छा, उनसे कह दीजिए क्या, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। क्यों ना मायूस हो? इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह ताला सारे के सारे गुनाह माफ़ कर देगा। क्यों माफ़ कर देगा? क्यों माफ़ कर देगा? इन्नहु हुवल गफूर रहीम, बेशक वो है ही बहुत बख्शने वाला और हमेशा रहम करने वाला। ये उसकी इसलिए कर देगा। क्यों कर देगा? इसलिए कर देगा कि तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, व अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहू, तुम ऐसे करो कि तुम अपने रब की तरफ झुक पड़ो, व अस्लिमू लहू, और अपने आप को उसके सामने सबमिट कर दो, वस्लिमू, अपना आप उसके सुपुर्द कर दो। अगर ये काम, एक काम इंसान ने करना है कि अपने आप को अपने अल्लाह के सुपुर्द कर दे, तो फिर वो सारे गुनाह माफ़ कर देगा। फिर मायूस होने की क्या बात है? सही। देखिए, मायूसी जो है, आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं और साइकोलॉजी के एतबार से इंसान, ज़ाहिर है साइकोलॉजिकली इंसान के मुख्तलिफ कैफियतें आती हैं। इंसान लोगों से मायूस होता है, इंसान सिचुएशन से मायूस होता है, इंसान की मायूसी के लेवल्स भी बहुत हैं और उसकी कैफियतें भी